गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 14.2 जो कि कुछ आइडेंटिटीज के बेस पे है, जिसको कि आइडेंटिटीज यूज करके आपको फैक्टराइज करना है। पहली वाली एक्सरसाइज में इस तरह से मैंने कुछ होमवर्क दिए थे और प्लस आपको कॉमन फैक्टर निकालना बताया था और सम्स को सॉल्व करना बताया था। अब इस एक्सरसाइज में आपको ये चार आइडेंटिटीज याद रखनी है, वो आपने पहले भी पढ़ी है। a प्लस बी होल स्क्वायर, अगर इस फॉर्म में कोई आपको सम दिया है तो उसका होता है आंसर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसका उल्टा अगर इस फॉर्म में दिया है तो उसका आंसर होता है ये मैं एग्जांपल बताऊंगी कैसे करना है। a माइनस बी स्क्वायर हो तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, खाली यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाता है। फिर a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में अगर क्वेश्चन है तो उसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये उल्टा भी चलता है। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है तो एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिख दीजिए। और चौथी आइडेंटिटी जो होती है वो होती है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। उसमें कैसा होता है, फर्स्ट वाला जो टर्म है वो तो दोनों में सेम होता है, लेकिन सेकंड वाला डिफरेंट होता है। तो उसका होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये चार आइडेंटिटीज पहले तो आपको लर्न करनी है, इसमें से कुछ तो आप शायद पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आपको ध्यान से करना है। चारों आइडेंटिटीज पढ़ने के बाद मैं एक एग्जाम्पल समझाती हूँ आपको। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। अब फर्स्ट और फोर्थ आइडेंटिटी में क्या फ़र्क है वो देखिए कि कब फर्स्ट लगेगी और कब फोर्थ वाली लगेगी। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स का होल स्क्वायर, और ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, 16 है यानी 4 का होल स्क्वायर हम कर सकते हैं। ये 16 किसका होता है स्क्वायर, 4 का। तो हम पहले उसको उस फॉर्म में लिखेंगे। तो x का ये मतलब ये फर्स्ट आइडेंटिटी होगी, क्योंकि ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है। जब ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर ना हो, इस तरह से सम दिया हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर इन दोनों में से कोई एक ना हो, तब हमको दूसरी आइडेंटिटी लगानी होती है। तो ये हो गया x का होल स्क्वायर, फिर ये हो गया प्लस 4 का होल स्क्वायर। पहले फर्स्ट और लास्ट लिख लीजिए, फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस ही आएगा। अब हमारा क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमने लिख लिया, और ये बीच वाला क्या होता है 2ab। तो a और b क्या होंगे, जो ब्रैकेट के अंदर है। तो 2 इंटू एक्स इंटू बी कितना है 4। क्या करना है, फर्स्ट वाले का होल स्क्वायर और लास्ट वाले का होल स्क्वायर, और बीच में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ऐसा होता है। तो ये a है हमारा और ये b है हमारा, जो ब्रैकेट के अंदर है। x a है और 4 b है। अब 2ab करना है यानी 2 इंटू एक्स इंटू 4, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आएगा, जो इसमें ब्रैकेट में आपने लिखा है ना x, और यहाँ प्लस है तो प्लस 4 का होल स्क्वायर। यानी ये वाली जो आइडेंटिटी ये उल्टी थी, यहाँ ऐसा दिया हुआ था उसको ऐसा बनाना था। तो पहले तो हमने उसको और फैक्टराइज किया फॉर्मूले के हिसाब से कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या इसके हिसाब से लिख दिया, और फिर फर्स्ट और लास्ट वाला को यहाँ पे जो साइन है वो लिख के होल स्क्वायर कर दिया। अब इसी को माइनस में देखेंगे तो ये भी देखिए 2y का होल स्क्वायर होगा और ये 3 का होल स्क्वायर, यानी परफेक्ट स्क्वायर है। तो पहले तो हम ये लिख लेते हैं 2y होल स्क्वायर और ये 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे। अब 2 इंटू ए इंटू बी होता है, तो 2 इंटू ए क्या है 2y और b क्या है 3, और यहाँ प्लस है तो प्लस। तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 3 2 6 2 12y हो गया, ये 4 2 8x हो गया। सेम आता है, खाली उसको स्प्लिट कर रहे हैं फॉर्मूले के हिसाब से। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको हमको सॉल्व करना है तो क्या लिखेंगे, ये इस फॉर्म में आएगा। ये क्या हो जाएगा 2y, यहाँ माइनस है तो माइनस लगेगा, तो 2y माइनस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर इस तरह से आएगा 2y माइनस 3 होल स्क्वायर। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर था, तो उसका a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर था, तो इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तीसरी आइडेंटिटी जो हमको बोली थी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस लिखते हैं। तो देखिए 49p स्क्वायर क्या होगा, 7 का स्क्वायर होता है ये 49, तो इसको लिखेंगे 7p का होल स्क्वायर, और ये 36 किसका होता है 6 का होल स्क्वायर होता है। अब ये देखिए ये हो गया, एक बार ये एक ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये 7p का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर, मतलब क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। ये जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया तो इसको एक बार प्लस करके लिखेंगे, तो 7p प्लस 6 अंदर वाले को खाली, और 7p माइनस 6। तो ये हो गई आपकी आइडेंटिटी, ये सम सॉल्व।
आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये किसका स्क्वायर बन रहा है, बीच में माइनस साइन है और फिर ये भी स्क्वायर बन रहा है, 6 का स्क्वायर होता है। तो इसको एक बार प्लस एक बार माइनस लिख देना है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। और इसको भी ऐसे ही करना था और फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को ये साइन लगा के होल स्क्वायर करना था। इसमें भी फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को ये वाला साइन लगा के होल स्क्वायर करना था। नेक्स्ट फोर्थ आइडेंटिटी, ये क्वेश्चन देखने में फर्स्ट वाले की तरह ही है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन ये 6 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर ये नहीं होगा तो हम इसको स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे। उसमें क्या होता है कि लास्ट वाला फर्स्ट वाला मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 6x स्क्वायर आता है, ये 6x स्क्वायर। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई किया है, इन दोनों को, ये वाला और ये वाला, एक्स स्क्वायर और 6 को मल्टीप्लाई किया तो 6x स्क्वायर आया। अब उसको इस तरह से स्प्लिट करना है कि प्लस करने पे 5 आए और मल्टीप्लाई करने पे 6x स्क्वायर आए। तो 5 के लिए इसको क्या लेंगे, 2 से चेक करते हैं। 2 3 जा 6 होता है, 2 3 जा 6, एक एक्स इस पे लगा दिया, एक एक्स इसके ऊपर लगा दिया, तो 2 3 जा 6x स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाई करने पे। और प्लस करने पे 5 आना चाहिए, तो 2x प्लस 3x 5x होगा, तो ये दोनों क्या होंगे, प्लस के नंबर होंगे। तो इस 5x को हम इस तरह से स्प्लिट करेंगे 2x प्लस 3x करके, ताकि मल्टीप्लाई करने पे 6x स्क्वायर हो जाए और प्लस या माइनस करने पे ये 5x हो जाए। तो इसको स्प्लिट इस तरह से करके हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, इस तरह से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। अब दो के पेयर, अब 4 टर्म हो गई, तो मैंने बताया था दो के पेयर में कॉमन लेना है। तो इसमें कॉमन है x, बाहर निकाल लिया तो अंदर बचा x प्लस 2, इधर x बचा और इधर 2 बचा। और इन दोनों में प्लस है तो प्लस लिखेंगे। इन दोनों में कॉमन है 3, क्योंकि 3 के टेबल में दोनों नंबर आते हैं, तो इधर बचेगा x और 3 2 जा 6, तो ये 2। तो इसका फैक्टराइजेशन करने पे क्या आएगा, x प्लस 2, ये दोनों x प्लस 2 एक बार लिख लेंगे और फिर एक बार ये x प्लस 3, x प्लस 3, ये हो गया a प्लस बी और x प्लस ए और x प्लस बी के फॉर्म में। यानी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने पे आपको स्प्लिट करके इस फॉर्म में आंसर निकालना है। इसमें बीच वाली टर्म को स्प्लिट करना होता है, इस तरह से स्प्लिट करना होता है कि प्लस या माइनस करने पे ये आए और मल्टीप्लाई करने पे ये बाहर वाला नंबर आए, मल्टीप्लिकेशन। तो उस तरह से स्प्लिट करके हमने सॉल्व किया। जैसे जैसे आप आगे प्रैक्टिस करेंगे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 14.2 की तरफ, जिसमें आइडेंटिटीज यूज करते हुए आपको सम करना है। तो इसका जो पहला सम है 49y स्क्वायर प्लस 84jy प्लस 36z स्क्वायर, तो ये यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, यानी ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में करना है। तो उसका आंसर आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी भी साथ में आपको साइड में लिखनी है। ये 49y स्क्वायर किसका होता है, परफेक्ट स्क्वायर, ये 7 का होता है और ये y, तो 7y का होल स्क्वायर और ये 6z का होल स्क्वायर, 6 6 जा 36, z का स्क्वायर यानी z स्क्वायर। तो इन दोनों को लिख दिया। अब हमको 2 इंटू ये a और ये b, मतलब 2 इंटू 7y इंटू 6z बीच में लिखना है, प्लस है तो ये दोनों प्लस ही लगाएंगे। तो अब आंसर क्या आएगा, फर्स्ट और लास्ट और ये वाला साइन, तो 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर आंसर आएगा। नेक्स्ट सम में भी ऐसे ही करना है, यहाँ खाली माइनस है। तो 121 किसका स्क्वायर होता है, ये सब आपको स्क्वायर याद करने हैं एटलीस्ट 20 तक। तो ये 11 का होता है 11b का होल स्क्वायर, क्योंकि ये जो 121 होता है 11 11 जा 121 होता है, और ये 16 किसका होता है, 4 का होता है, तो 4c का होल स्क्वायर। अब बस बीच में ये साइन लगाना है जो दिए हैं, वो साइन लगा लिया यहाँ पे हमने। अब 2 इंटू 11b इंटू ये क्या है 4c, बस हो गया। मतलब ये और ये लिख के 2ab कर देना है, ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 22 4 जा 88 bc आ जाएगा, ये देखिए यही नंबर आ जाएगा, और यहाँ माइनस था तो माइनस लगाया। तब इसका आंसर क्या आएगा, 11b फिर माइनस है तो माइनस 4c होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी कौन सी थी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट, ये मैंने जो सम कराया था आपको, 4 कराया, 6 कराया, 7 कराऊंगी, 8 कराऊंगी, और बाकी जो 1 2 3 और 5 है वो आपको आइडेंटिटीज यूज करते हुए खुद कर दे। ये मैंने डायरेक्ट 4 से कराया, 4 5, अब 6 आपको खुद 4 6 कराया मैंने, और 7th देखते हैं। 7th में क्या है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको हम इस फॉर्म में स्प्लिट करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, a स्क्वायर यानी l का होल स्क्वायर, और ये क्या होगा
एम का होल स्क्वायर और प्लस 2ab यानी 2 इंटू एल इंटू एम, ऐसा होगा ये। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को अगर सोल्व करें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है, तो उस हिसाब से हमने लिख लिया इसको -4lm ऐसा का ऐसा लिखेंगे। अब क्या होगा, इसको पूरा सोल्व करेंगे तो ये एल स्क्वायर हो गया, ये 2lm हो गया, ये एम स्क्वायर हो गया और ये -4lm। अब प्लस 2lm और -4lm तो सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, ये दोनों क्योंकि लाइक टर्म है lm lm वाली, तो प्लस माइनस माइनस होता है और ग्रेटर की साइन आती है, तो 4 में से 2 गए 2 और ग्रेटर पे माइनस की साइन है यानी -2, तो हम लिखेंगे एल स्क्वायर -2lm प्लस एम स्क्वायर, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, देखिए अब ये जो हमारा आंसर आया है इसको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है l का होल स्क्वायर -2 इंटू एल इंटू एम प्लस एम का होल स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं l माइनस एम का होल स्क्वायर। देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, l का होल स्क्वायर -2 इंटू एल इंटू एम प्लस एम स्क्वायर इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए एल स्क्वायर -2lm प्लस एम स्क्वायर, तो अब जब ऐसा लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट वाले को लिख देते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा l माइनस एम का होल स्क्वायर, यानी इस पूरे सम का आंसर क्या हो गया l माइनस एम का होल स्क्वायर। उसमें कुछ नहीं करना है, पहले इसको इस फॉर्म में दिया है तो इस फॉर्म में लिखना है, फिर इस 4lm और 2lm को सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद यहाँ माइनस आ गया यानी इसको फिर से इस फॉर्म में स्प्लिट करा हमने और खाली फर्स्ट और लास्ट लिख दिया, तो वो उसका आंसर हो गया। नेक्स्ट जो सम है a4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b4, ये भी सिंपल है, खाली a4 है यानी a स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 आ जाएगा ये। तो यहाँ पे आपको a ना लिखे, जैसे a स्क्वायर होता था तो आप a का होल स्क्वायर लिखते थे, यहाँ पे a स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे और ये b स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे। फिर 2ab जब होगा तो 2 इंटू a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ये है तो ये आपको लिखना है। तो उसके बाद फर्स्ट और लास्ट का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। और आपको ये आइडेंटिटी लिख देनी है कि ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर था, तो इसका आंसर a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा। तो इस हिसाब से इसका आंसर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और उसका होल स्क्वायर। तो ये जो सम है आपको आइडेंटिटीज के हिसाब से करने हैं। मैंने 4th 6th 7th और 8th करवाया है। अब आपको इस क्वेश्चन का 1st 2nd 3rd और 5th करना है और मुझे भी लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी है फैक्टराइज। ये सम्स दिए होंगे उसको फैक्टराइज करना है। तो इस सेकंड सम में ज्यादातर आपकी ये आइडेंटिटी यूज होगी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया होगा तो उसको a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में लिखना है। देखिए यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है ये, तो 4p किसका होल स्क्वायर होता है, 2p का होल स्क्वायर होता है, और 9q 3q का होल स्क्वायर होता है, यानी 2 2 जा 4 और p स्क्वायर और 3 3 जा 9 और q स्क्वायर। तो इस फॉर्म में लिख लिया हमने इसको। अब इसको एक बार प्लस करके लिख देंगे, एक बार माइनस करके, तो 2p प्लस 3q 2p माइनस 3q, क्योंकि हमारी यही आइडेंटिटी होती है ना। ऐसी सेकंड सेम भी है 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर। अब ये ना तो ये परफेक्ट स्क्वायर है ना तो ये परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन ये दोनों नंबर 7 के टेबल में आते हैं, तो हमने 7 कॉमन ले लिया। देखिए 63 यहाँ कॉमन कैसे लेना है, 63 का फैक्टराइजेशन किया तो 3 इंटू 3 इंटू 7 आया और इसका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 आया। तो अब दोनों में ये 7 कॉमन है, ये 7 इसका और ये 7 इसका, तो हम क्या करेंगे, ये 7 बाहर निकाल लेंगे तो बचे क्या, 3 3 जा 9 a स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, माइनस था तो माइनस 16b स्क्वायर। अब ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर मिल गए हमको, तो अब इसको हम लिख सकते हैं 7 तो ऐसा कैसा रहेगा, इसको हम लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर माइनस 4b का होल स्क्वायर। अब ये a होल स्क्वायर माइनस b होल स्क्वायर यानी a प्लस बी a माइनस बी लिखेंगे, और 7 इसी तरह से लिखेंगे, तो 7 इंटू 3a प्लस 4b 3a माइनस 4b। तो अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आता है तो फैक्टराइजेशन करके कॉमन देख लीजिए और फिर उसके बाद बाकी बचे हुए को अंदर लिख लीजिए, फिर वो परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा तो उसको आप फॉर्मूले से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 49x स्क्वायर माइनस 36, तो 49 होता है 7 का, तो 7x का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो 7x प्लस 6 7x माइनस 6। नेक्स्ट जो सम है उसमें भी ऐसे ही करना है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर तो है लेकिन इसमें कुछ कॉमन भी हो सकता है, क्योंकि कॉमन चीजें भी निकल रही है, तो हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 16 का फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 144 का होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये चारों 2 जो है
कॉमन निकल जाएंगे, 2 3 4, 1 2 3 4, तो यानी 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 कॉमन बाहर निकल गया। और क्योंकि ये हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो 5 3 है, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, तो इनमें से कुछ हम कॉमन निकालेंगे। तो हम 3 को कॉमन निकालेंगे, x की पावर 3, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। तो एक्स स्क्वायर तो परफेक्ट स्क्वायर होता है, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, खाली नंबर वाला बचेगा। ठीक है, तो ये 16x³ कॉमन क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि ये पावर हमको परफेक्ट स्क्वायर में नहीं दी हुई थी। तो अब हमारा ये 16 कॉमन निकल गया एक तो, और x³ कॉमन निकल गया। तो यहाँ क्या बचा, x² बचा, और यहाँ क्या बचा 16 9 जा, क्योंकि यहाँ पे 9 ही बचा है, देखिए 3 3 जा 9, तो यहाँ पे बचा 9, क्योंकि x³ तो बाहर निकल गया है, कॉमन निकल गया है। तो 16x5 माइनस 144x³ ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम इसको पहले फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद कॉमन को हम बाहर निकालेंगे, और x में से भी 3 इसमें भी है, पावर 3 और इसमें भी है, तो वो भी बाहर निकालेंगे। तो यहाँ x² बचेगा 16x³ बाहर निकालने पे, और यहाँ 9 बचेगा, यहाँ से देखिए 3 3 जा 9, क्योंकि x³ को हम बाहर निकाल चुके हैं। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखना है। तो ये तो ऐसा कैसा रहेगा 16x³ बिग ब्रैकेट लेंगे, ये x² किसका स्क्वायर होगा, x का होल स्क्वायर होगा, और ये 3 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, अब ऐसा आ गया a² माइनस b² यानी a प्लस बी a माइनस बी लिख देना है। तो 16x³ तो ऐसा कैसा रहेगा, और ये x प्लस 3 x माइनस 3, तो ये आपका आंसर हो गया फोर्थ सम का, जिसको कि आप इस तरह से फैक्टराइज करके पता कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप फैक्टराइज करके बाकी बचे हुए अंदर लिखिए, और फैक्टराइज में जो कॉमन आया है वो बाहर लिखिए। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन पहचानना आना चाहिए कि कब मुझे कॉमन लेना है। जब हमको परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलेगा तो हम कॉमन लेंगे। यहाँ पे भी हमको ये 5 और 3 की वजह से परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिल रहा था। नेक्स्ट सम जो है सिंपल है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b², वो लिख लिया। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस b² होता है, और बीच में माइनस साइन थी तो माइनस लगा लिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा l², ये 2lm हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, और ये m² हो जाएगा। अब इसका भी ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ माइनस है, पहले हम एक स्टेप लिख लेते हैं, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। l² माइनस 2lm प्लस m² हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि बाहर माइनस है तो इन सबके साइन चेंज होंगे, हम सबके साइन चेंज करेंगे। ये तो ऐसा कैसा लिखेंगे, l² प्लस 2lm प्लस m², और इसमें साइन चेंज करेंगे जब हम, तो ये हो जाएगा माइनस l², ये प्लस 2lm, और ये माइनस m²। तो देखिए ये और ये कट जाएगा प्लस माइनस, ये और ये भी कट जाएगा प्लस माइनस है तो, और 2lm दोनों मिला के क्या हो जाएंगे, 2 + 2 4lm। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 4lm। तो ये फिफ्थ वाला सम था, मैंने आपको कराया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक हम पहुंच गए। अब 6 कराती हूँ। 6 सिंपल है, ये 9x² y² यानी 3xy का होल स्क्वायर है, और ये 4 का होल स्क्वायर, दोनों परफेक्ट स्क्वायर थे, कॉमन लेने की जरूरत नहीं थी। तो ये हो जाएगा 3xy माइनस 4, 3xy प्लस 4, ये प्लस पहले और माइनस बाद में भी लिख सकते हो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ही नेक्स्ट जो सम है उसको पहले हमने लिखा x² माइनस 2 इंटू x इंटू वाई प्लस y², मतलब ये x का होल स्क्वायर है, y का होल स्क्वायर है, फिर माइनस है तो माइनस लगा के 2 इंटू x इंटू वाई कर दिया, और ये माइनस z²। तो ये जब सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आता है, इसका और बीच में माइनस, ये हो गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और फिर ये माइनस z², यानी a² माइनस b² हो गया। इसको सॉल्व किया पहले तो हमने, तो सॉल्व करने पे इसका आंसर आएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और आगे था माइनस z², तो ये a² माइनस b² हो गया, यानी ये a प्लस b और a माइनस b करके लिख देंगे। तो x माइनस वाई माइनस z, x माइनस वाई प्लस z, ये साइन खाली एक बार माइनस और एक बार प्लस होगा, ये चेंज नहीं होगा, ये तो पूरा ग्रुप है, ऐसा कैसा चलेगा x माइनस वाई, फिर यहाँ एक बार माइनस z लिखेंगे और यहाँ एक बार प्लस z लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था, इसको उस आइडेंटिटी से सॉल्व करना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है इस क्वेश्चन का, 8th में क्या करना है, लास्ट सम है इसमें। अब ये पेयरिंग करनी पड़ेगी, ये 4 टर्म है, 4 टर्म में से इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, अगर हम इसका पेयर बनाए तो भी नहीं हो पाएगा, इसका बनाए तो भी नहीं हो पाएगा। तो हमको क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है। तो ग्रुपिंग में हमको ऐसा लेना है, अब जैसे अगर हम इन 3 का ग्रुप बनाएं, a² प्लस 2ab और प्लस b² से, तो वो पॉसिबल यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ ab है और यहाँ बीच वाले में bc आ रहा है, तो वो नहीं पॉसिबल। तो हमको किसकी ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, इसकी।
तो जब हम इसकी ग्रुपिंग करेंगे तो ये क्या होगा, BC है तो ये BC आ रहा है बीच में, यानी ये A स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये 2AB हो सकता है। तो हम वो कर लेते हैं। सबसे पहले ये 25A स्क्वायर, तो ऐसा का ऐसा लिखेंगे, फिर ये माइनस है और हम ब्रैकेट बना रहे हैं। अब क्योंकि ब्रैकेट बना रहे हैं तो अंदर के सारे साइन चेंज होंगे और इसका एक ग्रुप बन जाएगा 4B स्क्वायर माइनस 28BC और ये प्लस 49C स्क्वायर हो जाएगा। जब ब्रैकेट हटाते हैं तब भी साइन चेंज होता है और ब्रैकेट लगाते हैं तब भी साइन चेंज होता है, तभी तो ब्रैकेट हटाने पे ये साइन आएगा। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का ग्रुपिंग कर लिया। तो अब ये हमको दिख रहा है ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, यानी इसको हम A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको पहले मैं ऐसे ही रहने देती हूँ 25A स्क्वायर को, ये 25A स्क्वायर, और इसको हम लिखेंगे 4B का होल स्क्वायर है तो यानी 2B का, ये 2B का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस लगा दिया, और ये 7C का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 7C होल स्क्वायर। अब यहाँ बीच में क्या होगा, 2 इंटू 2B इंटू 7C, ऐसा ही होगा। 7 दूनी 14 दूना 28, यानी 28BC आ गया। अब हमको क्या करना होता है, फर्स्ट और लास्ट और ये साइन लगा के लिखना होता है। तो ये 25 किसका होल स्क्वायर होता है, 5A का होल स्क्वायर होता है, और ये किसका होता है, ये क्या होगा 2B माइनस 7C का होल स्क्वायर, ये ऐसा होगा ग्रुपिंग करने के बाद। देखिए ये 25A स्क्वायर ऐसा कैसा लिखा, इन तीनों का ग्रुपिंग बनाया तो साइन भी चेंज होगा क्योंकि ब्रैकेट लगाया। अब ये 2B का होल स्क्वायर और ये 7C का होल स्क्वायर, तो माइनस 2 इंटू 2B इंटू 7C, क्योंकि यहाँ माइनस था। तो इसका आंसर क्या होगा, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर क्या होता है, A माइनस B का होल स्क्वायर। तो ये A है, ये B है, बीच में माइनस है, तो A माइनस B का होल स्क्वायर यानी 2B माइनस 7C का होल स्क्वायर हो गया। और 25A स्क्वायर किसका होगा, 5A का होल स्क्वायर होगा। अब ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर आ गया, यानी A प्लस B A माइनस B के फॉर्म में लिख देंगे, तो ये होगा 5A प्लस 2B माइनस 7C और 5A माइनस, अब क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, तो 5A माइनस 2B प्लस 7C, क्योंकि एक बार प्लस करना है, ये A प्लस B और A माइनस B लिखना है, क्योंकि सेकेंड वाली टर्म एक ग्रुप है उसका। तो जब इसको आप यहाँ माइनस लगाएंगे इस तरह से, तो ये वाला साइन चेंज करके लिखेंगे, क्योंकि अंदर की साइन जब ब्रैकेट हटा रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगी। तो ये 5A प्लस 2B माइनस 7C, प्लस में तो चेंज नहीं होगा, लेकिन जब माइनस होगा तो ये साइन चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 तक आप आज कंप्लीट कीजिए, फिर हम आगे का करेंगे। थैंक यू।